ओ जलालदा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह। ओ जलालदा बादशाह है, जान जलालदा बादशाह है, तक ऊंचे करो जो जंग विच है जोरावर बादशाह जला बोले अपने यीशु मसीह बादशाह के बादशाह की बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाह है ओ जलालदा यीशु बादशाह बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाह है ओ जलालदा कौन बादशाह कमाएगा जलालदा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाएगा बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह खुदावंद बादशाह है, तेरे तक करो के ओ सब करो सब करो जान जलालदा बादशाह जलालदा बादशाह सब करो जान जलालदा बादशाह तेरे सब खुदावंद बादशाह है ओ जलालदा बादशाह
राजो जग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला ओ जलाला बादशाह है राम खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है ऊंचे दरवाजे ऊंचे गीत गाते हुए नारे बुलंद करते हुए एक ही बात का इकरार किया हमने, और वो है यीशु बादशाहों का बादशाह है। एक पर नारा मारो जी, हम इकरार करें। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बादशाहों का बादशाह। हिजकिय्याह नबी की किताब 34 बाब 11 से 12, 15 से 17 आयत। मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनकी खबर लूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूंगा और उनको उन तमाम मकामों से छुड़ाऊंगा जहां वो अबर और तारीकी के दिन मुंतशर हो गई हैं। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें लौटाऊंगा। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और हांकी हुई को वापस लाऊंगा और टूटी हुई को बांधूंगा और कमज़ोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा और उसको इम्तियाज से चराऊंगा। और तुम ऐ मेरी भेड़ो, मालिक खुदावंद फरमाता है, देखो मैं भेड़ और भेड़ के माबेन और मेंढे और बकरे के दरमियान इंसाफ करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। वो सारी सल्तनत खुदा बाप के हवाले कर देगा ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। कलाम पाक में से हम सब के लिए आज की दूसरी तलावत, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम, 15 बाब 20 से 26 और 28 आयत। ऐ भाइयों, मसीह फिर अल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आती। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारे हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने तले ना लाए ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा
और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, ये दुरुस्त करना भाई आवाज जरा आ रही है इसमें, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। अब सुनेगी बादशाह केड़ा दाखिल होएगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। कौन? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और तेरी खातिरदारी की, और या नंगा देखा और तुझे पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ही किया। तब वो उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं।